Class 11th, Chapter 1 Accountancy Introduction to Accounting. Over the centuries, accounting has remained confined to the financial records keeping फंक्शन ऑफ द अकाउंटेंट. काफ़ी सेंचुरीज से अकाउंटिंग हमें रिमाइंड कराता है कि हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एक फंक्शन में रिकॉर्ड करके रखें, उसे रखें. But today's rapidly changing business environment has forced the accountant to reaccess their roles and function both within the organization and the society. लेकिन आज के बहुत ही रैपिडली चेंज होने वाले बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से जो अकाउंटेंट है उसे फोर्स किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के रोल्स और फंक्शन को रीएक्सेस करे. The role of an accountant has now shifted from that of a mere recorder of transaction to that of the member providing relevant information to the decision making team. तो अब जो अकाउंटेंट का जो रोल था पहले कि वो सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उससे शिफ्ट होके अब उसे वो एक मेंबर हो गया है जो कि प्रोवाइड करता है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग टीम को. मतलब जो भी उसने रिकॉर्ड किया है वो डिसीजन मेकिंग टीम तक पहुंचाता भी है वो accountant. Broadly speaking, accounting today is much more than just bookkeeping and the preparation of financial reports. अगर हम मोटा मोटा कहें तो अब जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ बुक कीपिंग नहीं रह गया है, बल्कि वो एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गया है, प्रिपेयर किया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. अकाउंटेंट्स आर नाउ कैपेबल ऑफ वर्किंग इन एक्साइटिंग न्यू ग्रोथ एरियाज सच एज फॉरेंसिक अकाउंटिंग. तो अब जो अकाउंटेंट्स हैं वो अब कैपेबल हो गए हैं काफ़ी नए एरियाज़ में ग्रोथ करने के लिए. फॉर एग्जांपल फॉरेंसिक अकाउंटिंग में, जो कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है, वो जैसे साइबर क्राइम होता है ना, उसे वो एक्सेस कर सकते हैं और जो भी थीफ हैं उसे पकड़ सकते हैं. यहाँ पे जैसे दिया गया है, सॉल्विंग क्राइम सच एज कंप्यूटर हैकिंग एंड द थीफ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द इंटरनेट. तो अब जो अकाउंटेंट्स हैं वो इतने कैपेबल हो गए हैं कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग में, जिसमें कि जो वो क्राइम्स को सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हैकिंग हो गया, या फिर कोई चोर हो गया जो कि इंटरनेट बैंकिंग की वजह से बहुत ही बड़ा अमाउंट पैसे का चुरा लिया हो, उन सभी चीज़ों पर वो एक्सेस कर सकते हैं और क्राइम को सॉल्व कर सकते हैं. ई कॉमर्स क्या होता है? डिज़ाइनिंग वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम. ई कॉमर्स में जो वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम होता है वो डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि पेटीएम हो गया. तो ये सब भी ई कॉमर्स का पार्ट है. फाइनेंशियल प्लानिंग, हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग एट्सेट्रा. द रियलाइजेशन केम ड्यू टू द फैक्ट दैट अकाउंटिंग इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मैनेजर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पर्सन नीड इन ऑर्डर टू मेक बेटर डिसीजन. अब जो अकाउंटिंग का ये जो फैक्ट बन चुका है, ये हमें रियलाइज़ हो चुका है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैपेबल है किसी भी इंटरेस्टेड यूज़र को एक बेटर डिसीजन तक पहुंचाने के. मतलब अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पता है तो हम उसे हमें अच्छे से पता रहेगा, तभी हम उसके बारे में कोई डिसीजन ले पाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्वेस्टर हूँ और मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी डिटेल पता चल चुकी है, तो अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं उस कंपनी पर इन्वेस्ट करूँगा कि नहीं करूँगा. ठीक है. दिस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ग्रेजुअली एज्यूम्ड सो मच इम्पॉर्टेंस दैट इट हैज़ नाउ बीन रेज्ड टू द लेवल ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. और ये जो एस्पेक्ट है अकाउंटिंग का वो ग्रेजुअली एज्यूम किया गया है, बहुत ही जल्दी एज्यूम किया गया है उसके इम्पोर्टेंस को, जो कि अब इस लेवल तक आ चुका है कि हम अकाउंटिंग को एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह लेते हैं. अब अगर जो अकाउंटिंग है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो एज एन अकाउंटिंग as an information system, it collects data and communicates economic information about the organization to a wide variety of users whose decisions and actions are related to its performance. तो अब क्योंकि अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह लिया जाता है, वो डाटा कलेक्ट करता है और कम्युनिकेट करता है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस को, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को वो कम्युनिकेट करता है कलेक्ट करके काफ़ी सारे यूज़र्स तक, जो कि या तो वो डिसीजन लेते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे इंटरेस्टेड रहते हैं, जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल अगर अगेन मैं इन्वेस्टर हूँ, अगर तो मैं उस कंपनी पे इन्वेस्ट करूँगा
तो मुझे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, क्योंकि मैं बिना देखे तो इन्वेस्ट नहीं करूँगा ना, मुझे उसके बारे में पता रहेगा, फिर मैं सोचूंगा कि हाँ इस जगह पे इन्वेस्ट करने पे मुझे प्रॉफिट होगा नहीं होगा, तो उस बेसिस पर हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद जिसकी वजह से जो इसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट होगा। अगर मैं इन्वेस्ट करा तो हो सकता है उसे प्रॉफिट हो ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि अफेक्ट करेगा। दिस इंट्रोडक्टरी चैप्टर देयरफॉर डील्स विद द नेचर, नीड एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो हम यही बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर में जो भी हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे वो अकाउंटिंग के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ज़रूरत क्या है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे।